आज लाइव विद अजीज़ खान में हमारे मेहमान हैं नदीम कुरैशी। ये पाकिस्तान की मारूफ कंपनी सोलर टेक प्राइवेट लिमिटेड में कंट्री डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। दिलफरेब शख्सियत के मालिक, तालीम याफ्ता और इस शोबे में महारत के हामिल हैं। 25-30 साल से तवानाइयाँ बखेरने में इनका कलीदी किरदार है। आज हमारे स्टूडियोज़ में ये तशरीफ़ लाए हैं। इनसे हम बहुत सी बातें पूछेंगे, आपको बताएंगे और उस तराजुर में एक जायज़ा लेंगे कि तवानाई के शोबे में इनकी कंपनी की क्या खिदमात है। लेकिन सबसे पहले मैं अजीज़ नगर यूट्यूब चैनल के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की जानिब से इन्हें अपने स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहता हूँ। नदीम कुरैशी साहब, मैं आपका अजीज़ नगर यूट्यूब चैनल की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपनी बेपनाह मसरूफियात में से वक्त निकाल के हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आपने मुझे यहाँ पे इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, बुलाया मुझे और कुछ इज़हार ख्याल का मौका दिया। अंधेरे जितने भी दबीज़ हों, रोशनी की एक किरण उनका सीना चाक करके रख देती है। पाकिस्तान में तवानाई का शोबा बहरतौर किसी न किसी एतबार से अब गैर मुतवाज़िन अंदाज में सामने आया है। बिजली का बहरान, हुकूमतें एक दूसरे पर इसकी जिम्मेदारी आयद करती हैं, लेकिन आवाम को दरपेश मुश्किलात का मदावा सोलर कंपनियों ने किया है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। मुतबादिल तवानाई के तौर पर सोलर कंपनियां एक हकीकत के तौर पर सामने आई हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी कंपनी सोलर टेक प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप ज़रा ये बताइए कि वो किस एतबार से ज़्यादा अफादियत की हामिल है और ये कब से इस सेक्टर में काम कर रही है और इसने मज़ीद क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए। जी, सबसे पहले तो मैं आपको अपनी कंपनी का तारफ़ करा दूँ। सोलर टेक प्राइवेट लिमिटेड दैट वाज एस्टेब्लिश इन 2005, 17 ईयर्स बैक, और इसका एक्सपीरियंस है जो इस फील्ड में 16-17 साल का है। पाकिस्तान में आप इसको पायनियर इन द सोलर आप कह सकते हैं। पायनियर कंपनी है और गवर्नमेंट सेक्टर में ये शुरू से काम करते रहे हैं। गवर्नमेंट मीन के हर प्रोविंस में, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इनकी प्रेजेंस है। दे आर रजिस्टर्ड विद एवरी डिपार्टमेंट और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली ये तकरीबन 500 मेगावाट के करीब लगा चुके हैं आज तक एज ए होल, और बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। और इस टाइम भी हमने जो इसकी अब एक नया सेक्टर स्टार्ट किया है कॉर्पोरेट सेल्स में, प्राइवेट सेक्टर में, जो कमर्शली इंडस्ट्रीज़ को हम सोलराइज कर रहे हैं। कमर्शियल प्लाजे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट जितने भी हैं, और इसमें 2-3 तरह का ये सोलर है जिसको ये हम करने जा रहे हैं। PPA बेस्ड भी हम करते हैं, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं हम करते। PPA वो होता है जो पावर परचेज एग्रीमेंट है, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हम कर रहे हैं। जैसे अभी GC यूनिवर्सिटी लाहौर है, GCU लाहौर, वहाँ हमने 1 मेगावाट दैट इज़ फंक्शनल, और वहाँ पे हमने PPA बेस्ड किया है। वो ये होता है कि हम सिस्टम लगा देते हैं और उसका टैरिफ एक रेट कर देते हैं, वापडा से 2-3 रुपये कम करके हम उसको टैरिफ देते हैं और उस पर सोलर जनरेट करना शुरू कर देते हैं। जितने यूनिट हम प्रोड्यूस करेंगे वो यूनिवर्सिटी जो है कि हमें वो पे करती है इन शेप ऑफ बिल्स। दैट इज़ आवर इन्वेस्टमेंट। एक सेकंड होता है कि आप कोई भी इंडस्ट्री है या फैक्ट्री है, वो इसको कैश पे कर लेती है, कुछ एडवांस दे देते हैं और कुछ ऑन डिलीवरी, और इस तरीके हम एक प्रोसेस कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन एक बैंक फाइनेंसिंग का भी है। बैंक्स जो है डिफरेंट, जो शेड्यूल्ड बैंक्स पाकिस्तान में, वो सोलर के ऊपर फाइनेंस कर रहे हैं, और जो रेनाउंड बैंक्स हैं वो इसको कर रहे हैं। वो कंपनी की वर्थ भी देखते हैं कि आया कि ये पे भी कर सकते हैं या नहीं। तो वो जिस तरह आप एक कर्ज़ा ले लेते हैं तो वो कंपनियां एक बैंक फाइनेंसिंग भी करते हैं, तो हम बैंक फाइनेंस भी ये फैसिलिटी अपने यूज़र्स को दे रहे हैं। कुरैशी साहब, आपकी कंपनी के मुतालिक जान के ये ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है कि ये पायनियर पाकिस्तान में उन बुनियादी इदारों में गालिबन या पहली कंपनी हो सकती है या उन बुनियादी इदारों में से एक है जिन्होंने इस सेक्टर में काम शुरू किया। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि बाकी कंपनियां भी इस वक्त
जाहिर है मीडिया में अक्सर एडवर्टाइजमेंट होती है और सारे सोलर के मुतालिक कहते हैं कि हम इसे लॉन्च कर रहे हैं, तो आपकी कंपनी में खसूसी तौर पर कौन सी बात है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि सोलर टेक प्राइवेट लिमिटेड जो है वो बाकी कंपनियों पर फौकियत रखती है? जी, सबसे पहले तो यह है कि आजकल कंपनियां तो सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान में ज़रूरत को देखते हुए बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश हो चुकी हैं। हमारी कंपनी की जो खसूसियत है, सबसे पहले ये कि वी आर रजिस्टर्ड विद एवरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अच्छा जी, और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में हम CB कैटेगरी में आते हैं, जो कि अनलिमिटेड से एक कैटेगरी नीचे है। और इसी तरह ADB अल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड में हम रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, इसके अलावा हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, CNW है, हर प्रोविंस के अंदर हमने काम किया और हमारी प्रेजेंस है। और बड़े गुड बुक्स में हम हैं ड्यू टू आवर फाइनेंशियल आवर टेक्निकल सर्विसेज, और जो इक्विपमेंट हमने प्रोवाइड किया है अल्हम्दुलिल्लाह हम ये अफादियत रखते हैं। मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज़ होती हैं वो बहुत लोएस्ट कैटेगरी जो इंजीनियरिंग काउंसिल के इनिशियल जो उसमें होती हैं और फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। वो गारंटी तो 25 साल दे देते हैं, लेकिन कंपनी की अपनी गारंटी कोई नहीं होती, वो 25 साल चलेगी भी है। सही। लेकिन हम चूँकि हमने प्रूफ किया है कि विद दी पैसेज ऑफ टाइम 17 साल से हम गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं और अभी तक ये एग्जिस्ट कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ ग्रुप ऑफ कंपनीज जिसमें अभी आपने देखा होगा कि हम लाहौर कलंदर के हम फाइनेंशियल भी थे, हमने अच्छा। ऑल यू वांट हमारे ग्रुप की कंपनी है। इसी तरह डिफरेंट ज़नूर एसोसिएशन जो है वो भी हमारी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी हम रन करते हैं। तो साहब मुझे खुशी ये हो रही है कि कितनी साइंटिफिक मुश्किल बातें आप कितने धीमे और बेहतर अंदाज में हमें बता रहे हैं, नाजरीन को यकीनन फ़ायदा होगा। अच्छा, मैं कहना ये चाहूँगा कि सूरज का हमारी ज़िंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक है और सोलर शमसी तवानाई से जुड़ा हुआ है। आप ज़रा थोड़ा सा और डिफाइन करें, लोग जानना चाहते हैं चूँकि यूज टू ये सिस्टम फैलता चला जा रहा है। तो ये बताइए कि सोलर सिस्टम किस एतबार से फ़ायदा मंद है? देखिए, इस टाइम अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा जो रेडियंस लेवल है, यानी कि सूरज सबसे ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल है। सही। पाको हिंद में। उसके बाद ये है कि अगर ये एनर्जी, सूरज सुबह निकलता है शाम को गुरूब हो जाता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जितना आप इसको एनर्जी को कैप्चर कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, अदरवाइज़ ये एनर्जी ज़ाया हो रही है। जैसे अब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हर घर अगर सोलर पे कन्वर्ट हो जाता है, हर इंडस्ट्री सोलर पे चली जाती है, ये एनर्जी जो वेस्ट जा रही है और इसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये इसको देखना चाहिए। थोड़ा सा इनिशली जब ये आई थी तो बहुत ये महंगा था, लेकिन अब वक्त के साथ और बहुत सारे ऐसे हैं जो चाइना को ले लें, जब हम इस बिज़नेस में आते उस टाइम $5 पर वाट हमने स्टार्ट किया था 2005 में 4 में। अच्छा। और उस टाइम पैनल्स हमें $5 पर वाट मिलते थे, अब 0.5 से भी नीचे आ गए हैं, 0.3 सेंट $US हमें पर वाट पड़ता है। अच्छा। तो ऑलमोस्ट उसकी ड्रास्टिकली ये डाउन हुई है प्राइस, फिर भी लोगों की पहुंच से दूर है। जो स्पेशली एंड यूज़र हैं, घरेलू सार्फिन हैं, उनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। इंडस्ट्रीज़ इसको लगाएं तो उसका उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो इसलिए इस एनर्जी को हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए, जो कि एनर्जी वेस्ट जा रही है, और हमें उससे फ़र्क भी कोई नहीं पड़ता। जो एनर्जी ज़ाया हो रही है हम उसको कैप्चर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। साहब इसे मज़ीद ज़रा डिफ़ाइन करें, इस सिस्टम को आप कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, इसका तरीक़ेकार क्या है? मैं ख़ुद भी जानना चाहता हूँ और नाजरीन जब आप समझाएंगे तो उन्हें बेहतर अंदाज से समझ आएगी कि ये सिस्टम है क्या। जी, मैं सबसे पहले तो ये गोशगुजार करूँगा कि बजाय कि टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल करने की यूज़ करने के, मैं ज़रा सादा से अल्फाज में, ताकि आम बंदे की फहम में ये बात आए कि इसका एक तरीक़ाकार होता है कि लेट्स सपोज एक फैक्ट्री है और वो सोलर पे जाना चाह रहे हैं। आप देखें आजकल कमर्शियल रेट बहुत ज़्यादा यूनिट का है, तो वो सोलर पे जाना चाह रहे हैं तो हमें वो कहते हैं जी आप आएँ और हमारा सर्वे करें। हम उनका टेक्निकली सर्वे करते हैं। एक फैक्ट्री आपको बताया कि वो कमर्शियल ज़मीन होती है, इंडस्ट्रियल लैंड होती है, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। हम उनको कहते हैं कि जी आपकी छतें सारी खाली पड़ी हैं, जो रूफ टॉप्स हैं, आप उसको यूटिलाइज़ करें। आपकी ज़मीन भी नहीं होगा, जब रूफ टॉप के ऊपर सोलर लगेगा आपका हीट इम्पैक्ट या एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं उसका इम्पैक्ट नीचे कम आता है। एक तो वो है, प्लस छतें खाली पड़ी हैं वो यूटिलाइज़ हो जाती हैं। अगर फ़र्ज़ किया एक फैक्ट्री का 1 मेगावाट उसको हम सोलर लगाते हैं और टोटल लोड उसका 2 या 4 मेगावाट है, तो वो अपना सोलर उतना ही शेयर करता है जितने आपने मेगावाट लगाना। अच्छा।
जी, और उसका फ़ायदा ये है कि उतने ही वापडा की यूनिट्स कम हो जाएंगे, तो इसलिए हमें ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जी, उसमें फिर ये है कि हम उसका सर्वे करते हैं, कितनी जगह अवेलेबल है, छत पे है, अगर नीचे भी वो लगवाना चाह रहे हैं तो कितना हमारे पास एरिया अवेलेबल है, उस एरिया के मुताबिक हम सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। फिर उनके बिल्स हम लेते हैं कि जी आपका मंथली बिल क्या है, वो करंट बिल हम ले लेते हैं, उसके मुताबिक देख लेते हैं कि सेक्शन लोड क्या है और वो किस पे जाना चाह रहा है। जितना सोलर लग सकता है मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं वो उस पर लगा दें, उसके मुताबिक फिर इसका डिज़ाइन होता है। ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जो हम यूज़ करते हैं, हीलियोस्कोप है और मुख्तलिफ जो हैं, उस मुताबिक हम सिस्टम डिज़ाइन करके और उस एरिया के अंदर रेडियंस लेवल क्या है, कितनी एनर्जी आ रही है, तो उस मुताबिक सिस्टम डिज़ाइन होकर हम बताते हैं जी आपके पास आपकी रिक्वायरमेंट जो है ना इस टाइम 700 किलोवाट है, लग सकता है, या 1 मेगावाट है वो लग सकता है, या 1/2 मेगावाट वो लग सकता है। उसके मुताबिक फिर हम डिज़ाइन करके उसकी प्रपोजल बना के उसको बता दें। नदीम कुरैशी साहब, मैं खुद वापडा का एक सितम रसीदा सारिफ हूँ। आपकी गुफ्तगू से मुझे थोड़ा हौसला तो हुआ है, मगर आपकी गुफ्तगू से मुझे यूँ लगा कि प्रेफरेबली आप लोग फैक्ट्रियों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। अब मुझ जैसा गरीब सारिफ जो एक छोटे से घर में रहता है, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? और दूसरी बात यह है कि आजकल महंगाई का तो एक शोर मचा हुआ है हर शोबे में, तो कीमत के एतबार से भी ज़रा बताइए कि अगर कोई अरेंज करना चाहे तो वो किस तरह से अरेंज करेगा और इसकी प्राइस क्या पड़ेगी? जी, इसमें एक सितम रसीदा तो पूरी कौम इस टाइम है, महंगाई पे जिस जिन के काबू में हुए हम लोग, तो मुश्किल हर इंसान के लिए है। घरेलू सार्फिन के लिए ये होता है कि एक बंदा कमाने वाला होता है और उसके बिल्स वगैरह, अगर बिजली के आपने 100 यूनिट खर्च किए हैं तो बिल आपको तकरीबन 7-8 गुना ज़्यादा बिल आता है। तो इसी तरह सोलर का ये है कि सोलर का यूनिट आपको 4 से 5 रुपये यूनिट पड़ता है, वेयर एज वापडा का घरेलू सार्फिन का मेरे ख्याल 15-16 रुपये यूनिट है। और अगर आप कमर्शियल लें तो वो कहीं 27 भी है, कहीं 30 भी है, 30 रुपये यूनिट भी है। सोलर का कंपैरेटिवली 4 से 5 रुपये यूनिट पड़ता है, तो ये डिफरेंस है। अब लाजिम बात है, अब आप वापडा का जब बिल आएगा तो बहुत ज़्यादा आता है, और उसको 27 या 30 से आप मल्टीप्लाई करें, इंडस्ट्री में हो गया या कमर्शली जो बेस के ऊपर कमर्शली उसके ऊपर ये यूज़ होता है। अगर आप सोलर का जो यूनिट जनरेट करेंगे वो 4 से 5 रुपये है, तो देयर इज़ हेल ऑफ डिफरेंस। सिर्फ उसकी एक इन्वेस्टमेंट होती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, उसका कोई इतना खर्चा जो ऑपरेशनल कास्ट वो नहीं है, जिसको आप कहते हैं कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कैपेक्स है, ओपेक्स इतना नहीं है। सही। अगर 25 साल उसकी लाइफ है तो 5-10 साल बाद आपको हो सकता है कुछ उसकी केबल्स या कुछ प्रॉब्लम आए किसी इन्वर्टर वगैरह में, तो आपको रिप्लेस करना पड़े। पैनल्स की तो 25 साल की लाइफ गारंटी है, थोड़ी सी डेप्रिसिएशन के साथ। तो ये इसका आप जाना चाहिए। जो घरेलू सर्फिन है उसके लिए बैंक फाइनेंसिंग मौजूद है। अच्छा जी, जैसे आप लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं घर के लिए, मोबाइल लोग किस्तों पे ले लेते हैं, गाड़ियाँ किस्तों पे ले लेते हैं, तो सोलर भी आपको किस्तों के ऊपर बैंक आपका फाइनेंस कर सकता है। कंपनी ये है कि चूँकि घरेलू सार्फिन के लिए मुश्किल है, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग हैं, तो चूँकि वी आर दी सिस्टम प्रोवाइडर, हम बैंकर्स नहीं है या कोई इक्विटी वो नहीं है कि हम इंडिविजुअल्स को सिस्टम इंस्टॉलमेंट्स पे दें, तो उसके लिए बैंक की हम सर्विसेज लेते हैं। बैंक अपने तौर पे वेरीफाई करता है, जैसे अदर वो जो कम्युनिटीज़ वो इंस्टॉलमेंट पे प्रोवाइड करता है, इसी तरह ये भी सेम सिस्टम ही है। तो उसके लिए जो उसकी शराइत है वो पूरी करनी पड़ती है और आपको इंस्टॉलमेंट में बैंक दे देता है। बड़ी इवन इंडस्ट्रीज़ को भी वो उसके रिटर्न्स और जो टैक्स रिटर्न्स वो देखता है, उसकी जो फिनेंशियल रिटर्न देखता है, 3 साल की जो ऑडिट रिपोर्ट्स है वो देखेगा। बड़ी इंडस्ट्री को भी फाइनेंशियली बैंक फाइनेंस करते हैं। आपकी बातें तो बड़ी हौसला अफजा हैं कि अगर कोई आदमी माली इस्तात नहीं रखता तो बैंक उसको किसी न किसी एतबार से हेल्प आउट करती है। तो एक तो बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वो जाहिर है रिटायरमेंट कंडीशन तो उसे खुद पूरी करना होगी, लेकिन आप एक तो क्या गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं जी कि आप एक आदमी अगर वो बैंक से फिनांस कराना चाहता है, जो बुनियादी बात है जी ऐसे उसे आप बता तो सकेंगे? जी, हम जब किसी भी कंपनी से लोग हमारे आते हैं, रब्ता करते हैं, हम उनकी पूरी सपोर्ट करते हैं, उनको पूरी गाइडेंस देते हैं, गाइडलाइंस देते हैं कि जी बैंक का ये प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंट्स हम प्रोसेस भी इवन करवा देते हैं। अच्छा। कई बैंक हमारे पैनल पे हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो बैंक के साथ खुद अटैच होते हैं, उनको क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, तो वो लोग करवा लेते हैं इसको। तो इसके लिए कोई मुश्किल ऐसा प्रोसीजर नहीं है, हम पूरा गाइड करते हैं। इस पर एक पोस्ट सिस्टम भी है, रिवर्स मीटरिंग, जो नेपरा के होती है कि अगर आप
यूटिलाइज़ कर रहे हैं एनर्जी डे टाइम में, तो ये भी होता है कि आपने जितने यूनिट्स खर्च किए हों और एनर्जी सरप्लस है तो वो रिवर्स टू ग्रिड हो जाती है, तो आपका मीटर रिवर्स हो जाता है। इसमें अलग मीटर वो आप देते हैं, वो नेपरा पे अप्लाई जब आप करते हैं नेट मीटरिंग के लिए तो आपको अलग से एक मीटर दिया जाता है, उसकी फ़ीस है, थोड़ी सी नॉमिनल सी फीस है, वो पे करके तो आपको वो भी बेनिफिट है। अच्छा। मेरे एक दोस्त हैं वो डीजी एनर्जी हैं, वो उनके घर में जब मैं मिलने गया तो उन्होंने कहा जी ये पिछले 4-5 महीने से मैंने तो उल्टा 70,000 वापडा से अब लेना है। अच्छा, तो सोलर का ये फ़ायदा होता है। सही बातें तो आपने बड़ी फसाहत के साथ की हैं और जिस अंदाज से आप बोलते हैं वाकई सोलर को आपसे बेहतर मेरे ख्याल में कोई डिफाइन नहीं कर सकता। आपने सोलर टेक प्राइवेट लिमिटेड की कमा हक़हू तर्जुमानी की है, लेकिन जाहिर है ये सारिफ देखेंगे मुल्क के तूल और बल्कि मुल्क से बाहर भी हमारे चैनल को देखा जाता है। ये बताइए कि इसका इस सिस्टम का पे बैक क्या होता है और बुनियादी इन्वेस्टमेंट, ये थोड़ी सी और वजाहत हो जाए कि बिलिंग के एतबार से तो हमें इत्मीनान हो गया। आपने कहा कि इसकी यूनिट की कास्ट कम पड़ती है, बुनियादी इन्वेस्टमेंट और पे बैक के बारे में थोड़ा बता दीजिए वजाहत के साथ ताकि लोग समझ पाएँ। जी खान साहब, मैं ज़रा वजाहत कर दूँ कि इसमें जो पे बैक है इसमें 2-3 प्रोसीजर्स हैं कि अगर आप कैश पे लेते हैं, कैश मीन के आपने इस्तात रखते हैं, बैंक फाइनेंसिंग नहीं है, आप कुछ एडवांस देंगे कंपनी को, कंपनी उसमें आगे सिस्टम आगे लगाएगी, जब वो डिलीवर करेगी मैकेनिकल वर्क पे कुछ पैसे हो जाएंगे, फिर इलेक्ट्रिकल वर्क पे होंगे, फिर कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन कमीशनिंग पे कुछ पैसे हो जाएंगे, तो जब वो महीने में आपका प्रोजेक्ट लग जाएगा तो उसमें टोटल पेमेंट हो जाएगी। कैश के ऊपर जब आप करते हैं ये 2 से 2.5 साल में आपको पे बैक कर देता है। अच्छा। लेकिन जब आप बैंक फाइनेंस करते हैं तो उसमें लाज़िम बात है बैंक ने अपनी इंटरेस्ट भी चार्ज करनी है, वो ऑलमोस्ट 6% होती है। तो बैंक फाइनेंसिंग में यही जो पे बैक है ये 4 से 4.5 साल तक चला है, बाज़ का और केसेस में 5 साल भी चला जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ इन माई एक्सपीरियंस कि अगर ये 5 साल से कम पे बैक है तो ये बहुत अच्छा है। पहले जब हमने स्टार्ट में सोलर में हम आए थे आज से 20-22 साल 25 साल पहले, तो उस टाइम पे बैक हमें 8 से 10 साल में पड़ता था, वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ रेंज था हर बंदे की। अब अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे नई इन्वेंशंस आई हैं, तरक्की हुई है और पाकिस्तान में भी इसका ज़्यादा ज़रूरत फील की गई है, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट भी हुई है, बहुत सारी कंपनियां भी इन्वॉल्व हो गई हैं, स्पेशली चाइना के आने से चाइनीज़ प्रोडक्ट आ गई हैं, वो विद कंपेयर टू यूरोप वो बहुत सस्ती हैं। अगर आप टॉप 10 में देखें तो उसमें ज़्यादातर चाइनीज़ आपको सोलर पैनल्स नज़र आते हैं वर्ल्ड टॉप 10 में, तो इनमें चाइनीज़ बेस्ट है अगर वो टियर 1 है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी थी वो प्रोडक्ट लें जो कि टियर 1 हो और जो ए कैटेगरी में आते हैं और अच्छी कंपनी जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और पुरानी कंपनी हो उनसे हमें सिस्टम लें। आप सोलर टेक प्राइवेट लिमिटेड की कंट्री डायरेक्टर हैं। मेरे लिए ये खुशी की बात है कि आपका जगमगाता हुआ चेहरा ये सोलर कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। और चूँकि हमारा अजीज़ नगर यूट्यूब चैनल मुल्तान में, वलियों की नगरी मुल्तान में वाक़ है, जनूबी पंजाब के खित्ते में ज़्यादा महबूब है, और मुझे खुशी ये है कि आपने अपने काम का आगाज़ इसी खित्ते से किया है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, नेक तमन्नाएं भी आपका हिस्सा रहेंगी। और मैं अजीज़ नगर यूट्यूब चैनल के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जमान खान की जानिब से आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि हम आपकी कंपनी के शाना बशाना रोशनियाँ बखेरने में आपके साथ रहेंगे। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। जी, मैं भी आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें एक मौका दिया अपने चैनल पे, और मैं अपनी और अपनी कंपनी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, अजीज़ नगर यूट्यूब चैनल की लाइव स्टूडियोज़ में आज तशरीफ़ फरमा थे नदीम कुरैशी। आप अपनी कंपनी के तरीक़ेकार, सिस्टम और उसकी अफादियत के बारे में बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। एक पैगाम हमें मिला कि पाकिस्तान से अंधेरे दूर करने में सोलर टेक प्राइवेट लिमिटेड एक कलीदी किरदार अदा कर रही है और हम इसके साथ साथ रहेंगे। नाज़रीन, इर्तिक़ा एक जारी और सारी अमल होता है, लेकिन बुनियाद की बड़ी अहमियत होती है। ये कंपनी एक बुनियादी इदारा है और बुनियादी इदारे हमेशा कायम दायम रहते हैं। और मुझे ये खुशी है कि हम पाकिस्तान में रोशनी फैलाने वाले एक बड़े इदारे के सफ़ीर के तौर पर आज प्रोग्राम कर रहे हैं। फिलवक्त अजीज़ अहमद ख़ान को
इस शेर के साथ इजाज़त दीजिए। शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जला देता। अल्लाह ने